Hello guys, good afternoon. My name is Saurabh Mehta. I'm your Three Bros मैनेजर। देखिए, हमारे पास एक्सपीरियंस में कुछ पास में कुछ एक्सपीरियंस हुए हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और जो पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर कस्टमर सर्विसेज। तो प्लीज़ इनको, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और इन पर कुछ फोकस करके काम कीजिएगा। मैंने इन्हें टाइटल दिया है आफ्टर बुकिंग सर्विस, सॉरी, आफ्टर बुकिंग प्रोसेस सर्विसेज, या आप सिंपल कह सकते हो आफ्टर बुकिंग प्रोसेस। इसका फर्स्ट पॉइंट है, once the booking taken, share details on group. Again, once the booking taken, share all the details on group. So सिंपल इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जो भी बुकिंग आपने ली है या जिस किसी ने भी ली है, उस बुकिंग की जो भी डिटेल्स हैं, जितनी भी डिटेल्स हैं, जो भी आपने उसको ऑफर दिया है, पैकेज दिया है, वो सब आप ग्रुप में शेयर कर दोगे जहाँ पे और भी आपके पूरे टीम मेंबर्स अवेलेबल हों, या मार्केटिंग हमारा जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट कवर। सेकंड पॉइंट, चेक ऑल द बुकिंग डिटेल्स इन एडवांस। जो भी बुकिंग हुई है उसकी पार्टी डेट से पहले उसकी डिटेल्स चेक कीजिए। अगेन, क्या क्या उसे ऑफर किया गया था बुकिंग के टाइम पे, क्या कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ दी गई थी और क्या एक्स्ट्रा आइटम्स दिए गए थे, उनको आप चेक करेंगे और उनका अरेंजमेंट्स करेंगे। थर्ड पॉइंट, अपडेट एंड डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल्स विद योर सीनियर्स। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपडेट एंड डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल्स विद योर सीनियर्स। मतलब कि जो भी बुकिंग्स आपने की हैं, जो भी उसकी डिटेल्स हैं, वो अपने सीनियर्स के साथ शेयर कीजिए। मस्ट है, दिस इज द मस्ट पॉइंट, मस्ट डू पॉइंट। आप उसको शेयर कीजिए और डिस्कस कीजिए कि सर ऐसे ऐसे हम लोगों ने ये बुकिंग की है या करने वाले हैं, इसको हमने ये ऑफर्स दिया है, इसको हमने ऐसे ये चीज़ें ऑफ़र की हैं, ये प्राइस ऑफ़र किया है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये फ्री है, पेड है। तो सारी सब डिटेल्स उस बुकिंग की आपने सीनियर के साथ आप शेयर करेंगे कि उनको पता होना चाहिए कि आगे जो पार्टी आ रही है, वो जो बुक है उसमें क्या अरेंजमेंट्स होने हैं, कि अगर आपसे मिस हो जाए तो एटलीस्ट उनको पता रहे। ये तीनों पॉइंट थे। तीनों पॉइंट मैं दोबारा से एक बार पढ़ के बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट, once the booking taken, share all the details on group. Second point, check all the booking details in advance before party date. Third point, update and discuss everything in details with your seniors. ठीक है। अब इन तीन पॉइंट को मैंने अलग अलग उसमें पैरा में एक्सप्लेन किया है, जिसमें कुछ अलग अलग पॉइंट्स भी उठाए हैं। बुकिंग हो गई, हमने डिटेल्स शेयर कर दी, हमने सब कुछ कर लिया। अब क्या है, उनमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है बुकिंग के बाद, जो फोकस हमें करना है वो क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मेन्यू। तो मेन्यू जो भी आप दे रहे हैं क्लाइंट को, जो भी आपने ऑफर किया है, वो शेयर कीजिए ग्रुप में, उसको डिस्कस कीजिए कि क्या क्या चीज़ें हमने उसमें दी हैं, राइट, मेन्यू में, फूड मेन्यू में। देन सेकेंड पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स, शेयर द डिटेल्स। इसकी भी डिटेल्स आप शेयर कीजिए कि क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हमने उस कॉस्ट में, उस पैकेज में क्लाइंट को ऑफर करी हुई है। थर्ड पॉइंट, एड ऑन थिंग्स। तो ये भी फोकस करने का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर क्लाइंट ने कोई भी चीज़ एड ऑन ली है, पैकेज से हट के उसने कुछ चीज़ ऐड करवाई है और उसके वो पैसे भर रहा है, इफ ही और शी इज़ पेइंग, तो वो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। अगर उसमें कुछ भी कमी नज़र आई या कमी हुई तो वो आप सबकी क्लास ले लेगा, पेमेंट में भी दिक्कत कर सकता है, रिव्यूज़ भी बहुत बुरे जाएंगे और आपकी जॉब पे भी बात आ सकती है। तो गाइस प्लीज़ इस पॉइंट को बहुत ध्यान से ध्यान रखिएगा कि अगर आपने क्लाइंट को कुछ अप सेलिंग के लिए सेल किया है, एक्स्ट्रा कुछ दिया है, उसको वो कंप्लीट रखिए। मतलब वो चीज़ होनी चाहिए, जिस जो आपने उसे प्रॉमिस किया, वो प्रॉमिस कंप्लीट होना चाहिए। सो इसका ध्यान रखिएगा। फोर्थ पॉइंट इज अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट मतलब इसमें सारे अरेंजमेंट्स आ गए, जो भी पार्टी के अरेंजमेंट्स होते हैं, जो भी आपने उसे ऑफर किया है,
वो सारे अरेंजमेंट्स आपको 1-2 दिन पहले चेक कर लेने हैं कि सब कुछ बुकिंग्स हो गई हैं, सब कुछ अरेंज हो गया है, कुछ पेंडिंग तो नहीं रह गया है। तो ये अरेंजमेंट्स, फोर्थ पॉइंट, ये भी आपने ध्यान रखना है। फिफ्थ पॉइंट, तो ये हमारे 4 पॉइंट्स थे जो मुझे लगा मुझे कवर करना चाहिए। फर्स्ट मेन्यू, सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स, थर्ड एड ऑन थिंग्स एंड फोर्थ इज अरेंजमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो मेरे साथ और एक्सपीरियंस हुए थे, जिसमें छोटी हम लोग ऑफर करते हैं अपसेलिंग के लिए, उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये आता है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी देखिए 4 तरह से ऑफर होती है। फर्स्ट, हम पैकेज दे रहे हैं, हमें दिख रहा है कि हम अब उसका कॉस्ट बेयर कर सकते हैं, या फिर जैसे भी है क्लाइंट एक छोटी चीज़ के लिए छूट रहा है, तो हम समटाइम्स क्या करते हैं, फ्री फोटोग्राफी उसे ऑफर कर देते हैं। जहाँ पे फ्री वर्ड लिखा जाता है आपके मेन्यू में, आपके फॉर्म में, वहाँ पे स्पेसिफिकली हम आउटसाइडर वेंडर नहीं बुलाएंगे। फ्री का मतलब है क्लाइंट इज नॉट पेइंग फ्रॉम हिज पॉकेट, हमने उसे कॉम्प्लीमेंट्री दिया है, तो हम कोशिश करते हैं कि इन हाउस ही उसे अपना फोटोग्राफर प्रोवाइड करें। तो वहाँ पे यू कैन स्पेसिफिकली यूज़ कि इन हाउस फोटोग्राफी। सेकंड हम चार्जेस लेते हैं 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ को भी हम इन हाउस में लिखते हैं, और हम स्पेशली बता देंगे सर 1000 रुपीज़ है, वैसे तो चार्जेस ज़्यादा होते हैं बट हम वी आर टेकिंग 1000 रुपीज़, सो हम आपको इन हाउस फोटोग्राफर प्रोवाइड कर देंगे। ये जस्ट एक प्ले करने का तरीका होता है कि आप फ्री में दो या उसके 1000 रुपये ले लो, इट्स अप टू यू। अब सेलिंग करनी है, 1000 रुपये भी आते हैं पैकेज जुड़ के, तो भी एक आपका नाम होता है, आपकी परफॉर्मेंस काउंट होती है। थर्ड, वी टेक 2500 रुपीज़ मिनिमम, मतलब बुकिंग करते वक्त मिनिमम 2500 रुपये लीजिए और फोटोग्राफर ऑफर कर दीजिए। इफ़ वी आर टेकिंग मोर देन 1000 रुपीज़, यानी कि 1000 रुपये से ऊपर हम कुछ भी ले रहे हैं, हमने बकेट बनाई हुई है कि 1000 के बाद सीधा हम 2500 ही लेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, आउटसाइडर फोटोग्राफर बुला देते हैं, बिकॉज वो कॉस्ट बाहर चली जाती है, हमारी पॉकेट में नहीं आएगी, बाहर चली जाएगी। बट ये है क्लाइंट सेटिस्फेक्शन रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में क्या हुआ, हमने समटाइम्स क्लाइंट को सेल किया, फोटोज खींची, बट बाद में कंप्लेंट आती कि फोटो ऐसी थी, फोटो वैसी थी, ढंग से नहीं खींची हैं, प्रोफेशनल नहीं थे, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, वो रिव्यूज़ चले जाते हैं ख़राब, फिर हमारा परफॉर्मेंस बेकार हो जाती है, सारी कड़ी धरी मेहनत ख़राब हो जाती है। याद की तो ध्यान रखिएगा, 2500 रुपये 2500 रुपीज़ मिनिमम लीजिए और प्रोफेशनल फोटोग्राफर बुला दीजिए बाहर से, सिधरी नहीं लेनी है हम लोगों ने। फोर्थ, हम ऑफर करते हैं, फोर्थ पॉइंट पे हम लोग जो ऑफर करते हैं फोटोग्राफी कहाँ करते हैं, बिग गैदरिंग्स, पार्टी गैदरिंग्स में, जहाँ पे हम 3000 से लेके 5000 10,000 तक की फोटोग्राफी सेल करते हैं। हम लोग उसमें कोई पंगा नहीं लेंगे, हम नहीं चाहेंगे हमारा क्लाइंट कभी खराब हो या हमें हमारे रिव्यूज कभी खराब मिले। सो बेस्ट थिंग, मिनिमम 3000 रुपीज़, और अब से अब जितना भी आप हायर लो, और बाहर से फोटोग्राफर आउटसाइड वेंडर बुला लो पार्टी कवर करने के लिए, हम अपना इन हाउस नहीं प्रोवाइड करेंगे। सो आई होप आपको क्लियर हो गया कि फोटोग्राफी हम इन हाउस कब करते हैं, जब हम फ्री देते हैं और जब हम 1000 रुपीज़ की देते हैं, तो वो फोटोग्राफी हम इन हाउस करते हैं, हम बता के चलते हैं क्लाइंट को, राइट। थैंक यू। तो मेरा अगला पॉइंट है डेकोरेशन। डेकोरेशन में भी कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं, एक डेकोरेशन होती है फ्री की, जो हम अगर लग रहा है कि चलो क्लाइंट छूट रहा है, थोड़ी बहुत डेकोरेशन देने में हमारा कुछ जाता नहीं है और उससे वो रुक रहा है, तो हम फ्री डेकोरेशन बोल देते हैं। उसमें हम क्या नॉर्मली चीज़ें ऑफर करते हैं, सर केक टेबल डेकोरेशन देंगे, केक कटिंग जहाँ पे आप करोगे उस टेबल बैलून्स लगा के देंगे, और 100 बैलून्स के आसपास आपकी सीटिंग के आसपास लगा देंगे, यानी फ्यू बैलून्स बोलो 100 बैलून्स मान के चलो टोटल में लग जाते हैं। ये हो गया फ्री डेकोरेशन। सेकंड है पैकेज डेकोरेशन। पैकेज डेकोरेशन जैसे कि हमारे पैकेज पर्सनल बने हुए हैं, अपने कैंडल लाइट के पैकेजेस बने हुए हैं, उसमें डेकोरेशंस हैं, हमारा पार्टी पैकेज है उसमें बेसिक डेकोरेशंस हैं, तो वो सब एज पर दी पैकेज होगा। जिस जो पैकेज में डेकोरेशन डली हुई है वो उसी पैकेज के हिसाब से अकॉर्डिंगली होगी। देन थर्ड आती है थीम डेकोरेशन। थीम डेकोरेशन कोई भी क्लाइंट मांगता है, हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा आउटसाइडर वेंडर पे ही देंगे, हम लोग इन हाउस नहीं कराएंगे, क्योंकि उसमें प्रोफेशनल बात नहीं आती है। क्योंकि थीम डेकोरेशन का नाम सुनते ही क्लाइंट के मन में बहुत उम्मीदें होती हैं, बहुत एक अलग लेवल पे चीज़ जाती है।
सो बेटर ये रहता है कि थीम हम क्लियर कर दें उसको कि ऐसे ऐसे करते हैं, और उसको कॉस्ट का आइडिया देते हुए आउटसाइडर वेंडर को दे दो, हम नहीं उसमें वो करेंगे। एक पॉइंट और है मेन्यू में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमने कई बार फेस किया और बहुत उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम भी हुई हैं, लेकिन टचवुड संभाल लिया गया है। हमारी टीम अच्छी है किचन की, कुछ हमारे एफर्ट्स हैं तो समझ जाती है बातें, लेकिन कई बार उल्टी भी पड़ी हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। स्पाइस देखिए, मेन्यू जब भी आप लेते हो, जब भी मेन्यू बुक करते हो, डिशेस सेलेक्ट करवाते हो, क्लाइंट से हमेशा पूछ लो सर स्पाइस कैसा रहेगा, लेस स्पाइसी, मोर स्पाइसी, मीडियम स्पाइसी, ये आप मेन्यू पे मेंशन कीजिए, ग्रुप में मेंशन कीजिए, मेन्यू शेयर करते वक्त अपने सीनियर्स को बताइए, किचन में बताइए। तो ये लिखा होना हर जगह बहुत ज़रूरी है। इसी मेन्यू में एक पॉइंट आता है भाई, ऑब्वियसली वेज नॉन वेज का ध्यान रखना है हम लोगों ने, कि सर्विंग करते वक्त भी ध्यान रखना है कि वेज वाले के पास वेज जा रहा है, नॉन वेज वाले के पास सब जाए चलता है, लेकिन वेज वाले के पास वेज ही जाना चाहिए। एक दो बार ऐसा गलती हुई है हमारी टीम से। थर्ड पॉइंट, मेन्यू जो है हमारा रेगुलर मतलब नॉर्मल मेन्यू है, या फिर वो जैन टाइप फूड है। जैन टाइप का मतलब हो गया विदाउट अनियन, विदाउट गार्लिक। तो इसका स्पेसिफिकली ध्यान आप रखिएगा। अभी रिसेंटली में ऐसा हुआ हमारे साथ कि क्लाइंट ने लिखा ऊपर विदाउट अनियन गार्लिक सैलेड के साथ, और फिर नीचे भी लिख दिया कि ऑल फूड, तो नीचे नहीं पढ़ा गया, ऊपर वाला पढ़ लिया गया। तो जो ऊपर पढ़ लिया गया था वो तो बन गया विदाउट अनियन गार्लिक, बाकी सब विद अनियन गार्लिक। तो हमारा बड़ा बैड एक्सपीरियंस था, बट क्लाइंट फिर भी समझदार था, सपोर्ट किया। हमने दोबारा से प्रिपरेशन करी, सारी किचन वाले सारे सपोर्टिव थे, एंड मौके पे पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, फिर भी सब कुछ दोबारा बनाया गया और फ्रेशली सर्व हुआ। तो बात संभल गई, हमें प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन दिस इज अ ब्लंडर, ये नहीं होना चाहिए। सो फूड विद ओनली ओनियन एंड सॉरी फूड विदाउट ओनियन और विदाउट गार्लिक, इसका स्पेसिफिकली ध्यान रखिए। और इसी में लास्ट पॉइंट जो है, एनी एक्स्ट्रा डिशेस यू ऑफर्ड और ही ऑप्टेड, कोई भी ऐसी डिश है जो आपने उसे फ्री में ऐड ऑन करके दी हुई है या फिर उसने चार्जेस पे करके लिया है, उसका ध्यान रखिए, वो मिस आउट नहीं होनी चाहिए। वो होनी चाहिए अवेलेबल, और अच्छी होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। ऐसे हमारी हर चीज़ बेस्ट होनी चाहिए जो होती है, बट लेकिन जो एक्स्ट्रा ऐड वो करवा रहा है वो स्पेसिफिकली होनी चाहिए, मिस आउट नहीं होनी चाहिए। ऐसा हो जाता है कई बार कि हम बोल देते हैं हाँ सर हो जाएगा, और हम कंफ्यूजन में उसे नहीं बना पाते, अंदर मेन्यू में लिख के नहीं देते। उसका रीज़न क्या होता है मिस होने का, कि आपने डिस्कस नहीं किया था अपनी टीम के साथ, तो किसी टीम मेंबर को पता ही नहीं है, आपने मेन्यू लिख के अंदर दे दिया, आप लिखना भूल गए उस पर एक्स्ट्रा डिश, तो मिस हो गई। लेकिन सबको पता होगा, टीम में डिस्कस होगा, तो कोई ना कोई क्रॉस चेक दोबारा करते ही है, और वो आप प्रॉब्लम से बच जाओगे। तो इन पॉइंट्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप नोट डाउन करो, हर चीज़ को डिस्कस करो, शेयर करो, इसी से ही आप सेव रहोगे। थैंक यू इसको सुनने के लिए। आई होप ये वीडियो आप सबके काम आएगी फ्यूचर में। तो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए, जो आपके पॉइंट्स से लिखिए, इसको फोकस कीजिए, दिमाग में रखिए, अपने डेस्क के सामने लगाइए, जहाँ भी आपका काउंटर है, जहाँ भी आपका वर्किंग स्टेशन है वहाँ पे लगाइए, कि आपको याद रहे मुझे क्या करना है और कैसे वर्क करना है। ये आपको बहुत हेल्प देगा, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी रहेगी आपको। अगर आप इस फॉर्मेट से चलते हैं तो आप बिल्कुल सही रहेंगे, बिल्कुल सेफ रहेंगे, और अच्छे रिव्यूज़ लेंगे, परफॉर्मेंस अच्छी देंगे। थैंक यू, साइन आउट। सॉरी, अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कुछ है, प्लीज़ आस्क मी, कॉल मी, मैसेज मी। थैंक यू।